हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला रैंक। आज हम सभी रुधिर, रक्त, ब्लड अर्थात रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कोलाइडली विलयन। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 5 से 6 लीटर खून जरूरी है। इसका पीएच मान होता है 60.4। बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं भी मिलकर बनी होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। आरबीसी में रक्त में 90% पाया जाता है और जो रक्त का जिंदगी होता है अर्थात जीवन, वो 120 दिन होता है। निर्माण का होता है बोन मारो में अर्थात अस्थि मज्जा में। मृत्यु का होता है स्प्लेर पलिया में, जिसे रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। लाल रंग क्यों होता है? खून का लाल रंग क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया, पीलापन। खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर 1900 ईस्वी में। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, ए बी और ओ अर्थात 4 प्रकार के। रुधिर वर्ग ओ, क्या ओ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप क्या ओ को दे सकते हैं? हाँ, ए को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, यानी दे सबको सकते हैं और प्राप्त किससे कर सकते हैं? ओ से। इसलिए इनको सर्वदाता कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप वालों को। ए ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, बी को नहीं दे सकते हैं। तो दे किसको सकते हैं? ए और ए बी को। और किससे ले सकते हैं? ओ और ए से। बी से बी ओ से बी ओ से नहीं ले सकते हैं, सॉरी, बी ओ को नहीं दे सकते हैं, ए को नहीं दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं और बी को दे सकते हैं। और बी और ए बी को दिया और लिया किससे? ओ और बी से। ए बी है जो किसको दे सकता है, मतलब खून, तो ओ को दे सकता है? नहीं। ए को दे सकता है? नहीं। ए बी को दे सकता है? हाँ। बी को दे सकता है? नहीं। तो ए बी सबको दे नहीं सकता है, लेकिन सबसे ले सकता है। ए बी केवल ए बी को दे सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। ये सबसे खून ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही देते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना पाया जाता है हमारे शरीर में? तो 600:1। ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर कार्ल लेटस्टेनर ने बताया ए और बी और रुधिर के वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। आरबीसी में एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। रक्त समूह का जीन होता है आई ए। इसे ए ग्रुप को क्या लिख सकते हैं? आई ए, और बी को आई बी, और आई ओ को ओ। आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप, आई बी मतलब बी ब्लड ग्रुप, आई ओ मतलब ओ ब्लड ग्रुप। ए और जो बी होता है वो प्रभावी जीन है और ओ ब्लड ग्रुप अप्रभावी जीन है। देखो, अलील, जब ये अलील बनाते हैं आपस में, अर्थात 2 जीन आपस में अलील होते हैं जो आपस में मिलते हैं, तो आई ए और आई ए मिलेगा तो क्या बनेगा? ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये दोनों प्रभावी हैं। और आई ए और आई बी मिलेगा तो ए बी, क्योंकि ये दोनों आई ए और आई ए मिलके ए बनेगा, क्योंकि ये समयुग्मजी हैं। और आई ए और आई बी विषमयुग्मजी हैं और ये दोनों प्रभावी हैं, इसलिए ए बी बनेगा। आई ए और आई ओ विषमयुग्मजी हैं, लेकिन ए ज़्यादा प्रभावी है और ओ अप्रभावी है, तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। आई बी और आई बी समयुग्मजी हैं, इसलिए बी ब्लड ग्रुप। ऐसे आई बी और आई ओ विषमयुग्मजी हैं, लेकिन आई बी वाला प्रभावी ब्लड ग्रुप है, इस प्रभावी जीन है, इसलिए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। आई ओ समयुग्मजी है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। मान लो महिला का ब्लड ग्रुप ए बी है और पुरुष का ओ, तो महिला जो है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? महिला का ब्लड ग्रुप किस स्थिति में ए बी होगा? जब जीन ए की स्थिति हमने पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप ए बी हो, आई ए और आई बी,
तो आई ए विषम युग्मजी हैं तो वो दोनों युग्मक अलग हो जाएंगे। तो आई ए आई बी और ओ ब्लड ग्रुप किस स्थिति में हो सकता है? तो आई ओ और आई ओ ये भी एक ही स्थिति है, तो ये दोनों समयुग्मजी हैं इसलिए आई ओ ही होगा। ये भी समयुग्मजी हैं तो इसके लिए 2 हो जाता है। तो आई बी आई ओ से मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, आई ए और आई ओ से मिलेगा तो ए। तो हो सकता है उसके बच्चे में ए ब्लड ग्रुप हो या बी ब्लड ग्रुप हो। तो हमें एक ऐसी स्थिति बताना है कि अगर पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है और स्त्री का ब्लड ग्रुप ओ है और पुत्री का ब्लड ग्रुप ओ है, ऐसी स्थिति बताना है जिस स्थिति में पुत्री का ब्लड ग्रुप ओ हो। तो पुरुष का ब्लड ग्रुप ए कब हो सकता है? जब उसका ब्लड ग्रुप मतलब उसका जीन आई ए या आई ओ हो या आई ए हो, और स्त्री का ओ है तो इसमें तो एक ही स्थिति है आई ओ। तो हमको इसमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या होगा। अगर मान लिया आई ए है तो समयुग्मजी है तो ए बनेगा और इसका भी ओ, तो दोनों मिलके ए ब्लड ग्रुप, तो पुत्री का ओ हो ही नहीं सकता, इसलिए ये स्थिति तो नहीं होगा। तो फिर अगर ये आई ओ होगा तो ये विषम युग्मजी हैं, दोनों अलग हो जाएंगे। इसका तो समयुग्मजी है, इसमें तो एक ही स्थिति होता है ओ ब्लड ग्रुप में है, तो आई ओ और फिर ये यहाँ पे आई ओ ही बन जाएगा। तो आई ओ मिलेगा तो ओ ब्लड ग्रुप, आई ओ मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप। तो इसमें पुत्री का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।